हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 24/2/2023 और भी कई प्रकार के स्टेटस हैं। उसके बाद से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसलिए कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में है कि मेरा स्टेटस कैसे सही होगा और जिनका पेंडिंग है उसका क्या होगा, या फिर जिनका यूआईडी इनवैलिड या फिर और इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मिसमैच की समस्या आ रही है, उनको क्या करना होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा भी था और आपने देखा भी होगा, आपके कॉलेज में सस्पेक्टेड डाटा की लिस्ट यानी कि सस्पेक्टेड लिस्ट आई थी कि हाँ जिन जिन बच्चों के स्टेटस में या फिर उनके कह लीजिए कि फॉर्म में जो भी समस्या है, तो कॉलेज वाले क्या करेंगे, उसको 28 तक यानी कि आज के डेट में, आज लास्ट डेट थी, मांगा गया था। और फिर से जो आपका स्टेटस अपडेट होने वाला है वो जा करके 6 से लेकर के और 10 मार्च के बीच आप सभी बच्चों का स्टेटस फिर से अपडेट होगा। और इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशानी में है। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको एक एप्लीकेशन लेकर के, और कई कॉलेजों में ये भी कह रहे हैं बच्चे कि हमारे कॉलेज में तो एप्लीकेशन ले लिए हैं और उसके साथ साथ स्टेटस की फोटोकॉपी वगैरह और बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी मांगे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारे कॉलेज में तो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से नहीं होगा, DWO जा रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं वहाँ से नहीं होगा। तो कैसे होगा और क्या इसका सोल्यूशन है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और एक एक मैं अभी आपको स्टेटस ऊपर भी दिखाऊंगा कई सारे, और आपके हो सकता है आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया हो। चूँकि बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर व्हाट्सएप पे मैसेज तो करते हैं, रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। चूँकि देखिए सेम चीज़ें बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, हज़ारों की संख्या में बच्चे मैसेज करते हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं। और एक एक का मैं अगर रिप्लाई देने लगूँ तो 1 दिन 2 दिन ऐसे ही मेरे बीत जाएंगे। तो आप खुद भी सोच सकते हैं। तो मैं आपके हो सकता है कि वहाँ पे आपका मैसेज देखता हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं देता, इसका मतलब समझिए कि आपको वीडियो मिल जाएगा उस हिसाब से कि हाँ क्या दिक्कतें आ रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर इनके में देखें, देखिए डिप्लोमा इंजीनियर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी हो आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, बीटेक, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, किसी भी कोर्सेज के स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पे देखिए 24 यानी कि 24 फरवरी को इनका वेरीफाइड हुआ DWO लेवल पे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपने करेक्शन कराया है या फिर अगर आपका पूरा डाटा सही है फिर भी आपने करेक्शन वगैरह करा लिया है तो आपके स्टेटस वगैरह अपडेट होते रहेंगे और अपडेट हो भी रहे हैं। अभी मैंने मॉर्निंग की वीडियो में आपको दिखाया था कि 26 या फिर 27 तारीख को जिन बच्चों का वेरीफाइड हुआ था उनका मैंने पूरा डाटा आपको दिखाया था कि हाँ कैसे वेरीफाइड हो रहा है। तो आपको पैनिक होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपका स्टेटस भी अपडेट नहीं होता है 6 या फिर 10 मार्च के पहले यानी उसके आसपास, तब आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे कंप्लेन करना है, कैसे आपका पैसा मिल जाएगा, कोई मौका है या फिर नहीं है, कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं है। बहरहाल वो तो आगे की चीज़ें हैं, वो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। यहाँ आप देखिए इनका सारी चीज़ें वेरीफाइड है और जैसा कि वेरीफाइड है, बैंक से भी वेरीफाइड है, बैंक से भी रिजेक्ट नहीं है, यानी कि इनका पैसा आने का 100% चांस है। लेकिन यहाँ पे UID इनेबल फॉर DBT जैसे कि मैंने कहा था। और कुछ बच्चे जानकारी को समझ नहीं पाते हैं या फिर हो सकता है वो जानकारी प्राप्त, जैसे वो फॉर्म वगैरह भर दिए तो वो सोचते हैं कि चलो अब पैसा आएगा तभी देखा जाएगा, तो इनको KYC हो सकता है इन्होंने नहीं कराया होगा। यानी आप यूपी स्कॉलरशिप की जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आधार सीडिंग के बारे में चर्चा है कि हाँ सभी बच्चे आधार सीडिंग की प्रक्रिया को संपन्न करा ले, नहीं तो उनकी स्कॉलरशिप की राशि उनके बैंक अकाउंट में नहीं जा पाएगी। तो इनको KYC और बैंकिंग के जितने काम होंगे उनको कंप्लीट करा लेना है। और जैसे ही पैसा भेजा जाएगा तो पैसा इनका कहीं भी फंसेगा नहीं, इनकी स्कॉलरशिप की राशि इनके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक स्टेटस जैसे कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और इसमें भी वेरीफाइड है। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनका पूरा डाटा सही है, दोनों जगह से वेरीफाइड है, तो इनकी स्कॉलरशिप की राशि मैंने बताया था कि जो अब नेक्स्ट शिफ्ट आने वाली है, यानी कि हो सकता है जो ऑफिशियल नोटिस है 20 से लेकर के 22 मार्च हो सकता है, 25 मार्च भी हो सकता है। तो इस बीच इन बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाएगी। थोड़ा पहले भी भेजी जा सकती है, जिनका वेरीफाइड है केवल उनका। अभी जिनका स्टेटस अपडेट होने वाला है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिनका वेरीफाइड है, जैसे कि अभी पीछे आपने देखा कि भेजी गई बहुत सारे बच्चों की, तो हो सकता है इस बीच किसी भी दिन गवर्नमेंट किसी भी दिन इनका वेरीफाइड वालों को भेज दे। लेकिन जहां तक उम्मीद है और मुझे भी जहां तक लगता है कि अब सोच रही होगी हाँ एक ही बार सभी बच्चों का स्टेटस अपडेट हो जाएगा, सभी का सही हो जाएगा, तो जिनका जिनका पैसा भेजना होगा तो 20 से लेकर के 22 से लेकर के 25 मार्च के बीच सभी बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आएगी। ठीक है। तो अगर आपका स्टेटस ऐसे दिखा रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और इस तरीके से स्टेटस दिखा रहा होगा कि बैंक से वेरीफाइड है, चलिए बैंक में कोई समस्या नहीं है। उसके बाद से पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है और यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मिसमैच की समस्या आ रही है। तो इन बच्चों ने करेक्शन वगैरह कराया था और करेक्शन कराने के बावजूद भी अभी भी स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है उनका। तो जैसा कि अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो आपके स्टेटस अपडेट की लास्ट डेट है वो लेकर के आपके 6 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच है, उस बीच आपका स्टेटस अपडेट होने वाला है। और मैं एक बार फिर बता दूं कि मैंने मॉर्निंग की वीडियो में आपको स्टेटस भी दिखाया था कि हाँ 26-27 तारीख को कैसे बच्चों का स्टेटस अपडेट हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। जैसे ही आप DWO लेवल पे सारी चीज़ें जांच की जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको पेंडिंग दिखा रहा है DWO लेवल पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका पेंडिंग दिखा रहा है, तो जैसे वहाँ से जांच होगी कि हाँ आपका पूरा डाटा देखा जाएगा,
देखा जाएगा हाँ बच्चे की हाई स्कूल की मार्कशीट भी है, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, सारी डाटा सही है, फिर भी इसके स्टेटस में समस्या है, तो आपका स्टेटस सही कर दिया जाएगा और जब आपकी स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाएगी तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ जाएगी। अगर आपका पूरा डाटा, मान लीजिए कि कुछ डाटा आपने प्रीवियस ईयर का गलत भर दिया है और आपने करेक्शन भी नहीं कराया है, तब तो समस्या है। जाहिर सी बात है, जब गलत भरा है और करेक्शन भी नहीं कराया है, और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे, अभी मैं आपको नीचे उनके कमेंट्स भी दिखाऊंगा, जो बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि ये दिक्कतें हैं। तो अदरवाइज अगर आपने करेक्शन करा लिया है, आपका डाटा गलत था, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि जब स्टेटस अपडेट हो जाएगा तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ जाएगी। और अगर आपने करेक्शन नहीं कराया होगा और अगर आपका डाटा गलत है, तो जाहिर सी बात है कि स्कॉलरशिप की राशि आने में काफ़ी समस्या होगी। ठीक है, उसके बाद जो देखिए तीनों चीज़ों के बारे में, तीनों स्टेटस के बारे में मैंने बता दिया। और भी कोई कमेंट्स है या फिर कोई डाउट्स है बच्चों के मन में, क्योंकि आप समझते नहीं है बातों को और जा करके व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगते हैं कि सर एक बार हमें रिप्लाई दे दीजिए, और आप खुद सोच सकते हैं कि एक एक बच्चे का रिप्लाई देना वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप मैसेज कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को रिप्लाई दूँ, कुछ ही बच्चों को रिप्लाई दे पाता, और जो बच्चे बच जाते हैं उनका मैं सोचता हूँ कि अब चूँकि एक ही तरीके के कमेंट्स आते रहते हैं, एक ही तरीके के मैसेज आते रहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो ही प्रोवाइड करा दिया जाए कि सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे के डाउट्स है, जैसे कि मेरा बैंक से रिजेक्टेड दिखा रहा है, क्या करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए यहाँ पे भी इनका तो वेरीफाइड है, यहाँ पे देखिए इनका भी वेरीफाइड है, और यहाँ पे भी इन तीनों में मैंने जितने भी दिखाए इनका वेरीफाइड है बैंक से। अगर बैंक से आपका रिजेक्ट दिखा रहा है तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपका बैंक से रिजेक्ट दिखा रहा है तो सबसे पहले तो आपको, जैसे कि मान लीजिए बच्चे पहले जो देखे होंगे तो करेक्शन भी कराए होंगे, और मैंने कहा भी था अगर आपका बैंक से रिजेक्टेड दिखा रहा है, मतलब कि आपने एनपीसीआई यानी कि सीडिंग की प्रक्रिया नहीं संपन्न कराई है, उसके बावजूद हो सकता है आपका बैंक मर्ज हुआ है, तो मैंने बहुत पहले आपको इन्फॉर्म किया था कि ये दिक्कतें आ रही है, तो आपको करेक्शन वगैरह करा लेना है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर पहले तो सही था, फिर करेक्शन जब हो गया उसके बाद मेरी ऐसा स्टेटस दिखाने लगा, तो आपको नॉर्मली जा करके अपना केवाईसी दे देना है, करा लेना है बैंक में, और उसके बावजूद एक एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने कहा था कि आज लास्ट डेट है, क्योंकि कई कॉलेज में एप्लीकेशन दिया जा रहा है, तो एप्लीकेशन आप कॉलेज में जब दे देंगे और स्टेटस की फोटो कॉपी दे देंगे, तो वहाँ से जब कॉलेज से आपका फिर से डाटा फॉरवर्ड होगा आगे की ओर। अब देखिए इसमें भी कंडीशन है, बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि मेरे कॉलेज में नहीं ले रहे हैं, तो आपके कॉलेज की लापरवाही होगी या फिर जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन हमारे यहाँ की जिससे संस्था है या फिर अगर लखनऊ विभाग की बात करें तो वहाँ पे आपके एप्लीकेशन वगैरह लिए जा रहे हैं कि हाँ जाहिर सी बात है बच्चे के डाटा में या फिर बच्चे के स्टेटस में या फिर किसी भी चीज़ में कोई भी त्रुटि है तो वो एप्लीकेशन ही देगा अपने प्रधानाचार्य को या फिर अपने कॉलेज में कि हाँ आप मेरा पूरा चीज़ सही है, फिर भी ये त्रुटि क्यों आ रही है, इसको सुधार आप कीजिए। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन एक बार कॉलेज में जरूर दे देंगे। ठीक है, एक और देखिए यहाँ पे, हेलो भैया मेरे अटेंडेंस है परसेंटेज लेस देन 75% आ रहा है। देखिए ये कॉलेज के आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कॉलेज नहीं जाते होंगे जाहिर सी बात है, और गवर्नमेंट ये रूल लगा दिया है कि आपका अटेंडेंस है 75% या फिर उससे ऊपर रहना चाहिए, अगर उससे कम रहता है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। तो ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज वाले आपका परसेंटेज यानी कि अटेंडेंस परसेंटेज कितना भेजते हैं। अगर वो कम भेज दिए होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाएगी। तो इसका मात्र एक सोल्यूशन है, अभी तो फिलहाल में देखिए इसका सोल्यूशन मतलब इसका सोल्यूशन कर पाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए कि आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, और कॉलेज से जितना भी डाटा भेजा जाने वाला है मतलब वो भेज दिया गया है। अब कोई डाटा आपका कॉलेज से नहीं भेजा जाएगा, जैसे कि सस्पेक्टेड लिस्ट आई थी तो कई कॉलेजों ने अपने ओर से यानी कि बच्चे ने बताया तो वो तो अलग की बात है, लेकिन अपने ओर से उन्होंने सारा डाटा देखा और देखा कि सारी चीज़ें तो सही है, फिर भी बच्चों का स्टेटस वगैरह इस तरीके से गलत है। और देखा आपने भी देखा होगा कि इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मिसमैच की समस्या बहुत सारे लगभग 80% बच्चों में आ रही है, तो उनका डाटा उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है। कुछ बच्चों ने एप्लीकेशन दिया है, उनका भी डाटा फॉरवर्ड कर दिया है, और ये अटेंडेंस की समस्या है, तो इसके लिए आप कॉलेज में बात करेंगे, कॉलेज वाले अगर चाहे तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज ना कोई ऑनलाइन, या फिर अगर आप विभाग में भी जाएंगे यानी कि DWO लेवल पर, या साथ कहिए कि विकास भवन जाएंगे तो वहाँ से भी कहा जाएगा कि आप कॉलेज नहीं जाते हैं और आपका अटेंडेंस कॉलेज में है ही नहीं, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें थी, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज जा करके व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। और जिन बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आ रही है वो भी व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करेंगे कि हाँ जैसा कि मैंने कहा था कि SC ST की आई थी, फिर से OBC कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट्स की आई थी, सभी की नहीं आई है, अभी कुछ स्टूडेंट्स की आई है, तो उनका भी कभी भी आ सकता है। जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करेंगे कि जैसे ही कोई अपडेट आए या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, कोई भी न्यूज आए, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस जानकारी को प्राप्त कर सके। तो और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।